हेलो एवरीवन गाइस, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। पहले आप लोग ये क्लिप्स देखो जो मैं लगा रही हूँ, इस चूतिए को देखो, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ इस अपार्टमेंट में ये अंकल चौकीदार है, ठीक है। इसकी वाइफ है, बच्चे भी हैं 2। इसका बेटा यहीं रहता है। इसकी वाइफ काम करती है, मतलब मैं उसको काम वाली बोलती हूँ, वो काम वाली है, काम करती है, ठीक है। मुझे यहाँ 2 इयर्स होने लग गए हैं। मैंने उससे 5-6 महीने काम करवाया होगा। इन दोनों को मैं दीदी भैया बोलते आ रही हूँ जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, यानी कि 2 इयर्स होने लग गए, ठीक है। ये आदमी 4 मंथ से मुझे कुत्ते की तरह घूरता रहता है। मैं जब भी नीचे जाती हूँ, ठीक है, ये लोग नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर में, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ, ठीक है। मैं जब भी नीचे जाती हूँ ये एक कोना पकड़ लेता है, देखता है पहले इधर उधर, ऐसे ऐसे कोई है तो नहीं, फिर उसके बाद खड़ा हो जाता है अपनी पोजीशन लेके, कुछ जगहें हैं उसकी, वहाँ खड़ा हो जाता है, मुझे घूरता रहता है। स्टार्टिंग में जब वो मुझे घूरता और मैं उसकी तरफ देखती ऐसे, तो ये फट से ऐसे कर लेता, ठीक है। कुछ टाइम्स बाद इसने ऐसा करना बंद कर दिया, है ना। ये मुझे घूर रहा है, मैं उसको देख रही हूँ, फिर मैं ही अपने फ़ोन पे ऐसे देखने लग जा रही हूँ, फिर ऐसे देख रही हूँ, फिर ऐसे लग जा रही हूँ, फिर इधर उधर देख रही हूँ, चले जा रही हूँ, ठीक है। मैंने नीचे जाना, वॉक करना बंद कर दिया। हम हमारे घर के नीचे वॉक करते हैं, ठीक है। मैंने नीचे जाना, वॉक करना बंद कर दिया, ठीक है। मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम मैं घर में ही रहती हूँ, और मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, ऑनलाइन वर्क, तो वो भी मैं घर में ही करती हूँ, ठीक है। कचरा रख नीचे जाना होता है क्योंकि इन लोग का काम है यहाँ रहने वालों का, मल्टी वालों का कचरा वचरा फेंक देना, साफ़ सफाई मेंटेन करना, और कोई भी काम हो जाए तो इन लोगों को बोल दो, ऐसा इसलिए इन लोगों को रखा गया है, ठीक है। तो मतलब मैं कचरा रखने जा रही हूँ, मैं वॉक करने जा रही हूँ, और पार्सल जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो पार्सल लेने में जा रही हूँ, ठीक है। मतलब 3 से 4 बार जाना ही है। और अगर मैं बाहर जा रही हूँ कहीं रेडी होके, तो भी ऑटो के लिए रोड पे खड़ा रहना है थोड़ी देर घर से निकल के, ठीक है। तो ये जब मैं घर से निकल जाती हूँ, रोड पे खड़े रहती हूँ, ऑटो का वेट करती हूँ, तब भी ये वही हरकत करता है, और जब नीचे में जा रही हूँ तब भी वही हरकत करता है। और मैं ये अगर ऊपर आ जाता है किसी भी बहाने से, किसी भी काम से, और मेरा दरवाज़ा खुला है, मैं दरवाजे पे खुली हूँ, या मैं अपना पार्सल ले रही हूँ, तब भी ये मुझे घूरता रहता है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग के कुछ टाइम बस इसने जाने दिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, डर गया यानी ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद इसने बंद कर दिया डरना। फिर इन्हीं 4 मंथ्स में एक बार, जैसे यूजुअली लास्ट ईयर से या 1 ईयर से मैं कचरा रखने जाती हूँ, तो कचरा रखने में नीचे ही रखना है, फर्स्ट फ्लोर में ही हूँ मैं, कचरा रखना है और ऊपर आना, जिसमें 5 से 7 मिनट लगते होंगे, तो कचरा रखती हूँ और आ जाती हूँ। तो बाहर से जो फ्लैट का डोर है उसकी कुंडी ऐसे मैं लगा देती हूँ। मैं कचरा रखने गई, ये ऊपर से कहीं से आ रहा था, ठीक है, कौन से फ्लोर से आ रहा था, क्या करने गया था मुझे नहीं पता। तो इसने मेरे फ्लैट का दरवाज़ा खोला, और मेरा आना हो गया। उसको नहीं पता मैं कचरा रखने गई, वॉक करने जाती हूँ तो समय लगाती हूँ 15-20 मिनट। तो इसने मेरे फ्लैट का दरवाज़ा खोला, और उसी टाइम मेरा भी आना हो गया। तो ये भाग के आता है और मेरे को बोलता है आपने दरवाज़ा खुला छोड़ के चले गए थे क्या। मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता दरवाज़ा इसने खोला है। मैं तो दरवाज़ा लगा के गई थी हमेशा की तरह, हर कोई अपने घर का दरवाज़ा लगा के ही जाता है, पर मैंने जाने दिया, इग्नोर किया। एक बार मैं बाहर से आ रही थी, घर आई मैं, मतलब मैंने नीचे जो गेट है जहाँ ये बैठा रहता है वो गेट मैंने खोला। मैंने कहा भैया आपका नंबर खो गया है, फ़ोन से डिलीट हो गया, मुझे नंबर दे दो, कोई भी काम की ज़रूरत पड़ती है तो फिर मुझे बार बार नीचे आना पड़ेगा, मैं फ़ोन कर पाऊँगी, ठीक है। मैं नंबर मांगती हूँ, वो नंबर दे रहा है, मैं नंबर नोट कर रही हूँ, नोट करते करते वो मेरे बहुत पास आ गया, ठीक है। मतलब हवा जाने का गैप होता है ना, इतने पास आ गया। इससे पहले तक वो मुझे घूरता था, है ना, और मैंने नीचे वॉक करना आना बंद भी कर दिया था, बट कचरा रखने मुझे आना ही होगा, और बाहर मुझे जाना है कहीं किसी भी काम से, तो वो तो मुझे जाना ही होगा, पर वो तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, रोड पे खड़े हो जाऊँगी, ठीक है, तो मैं उसके नज़दीक तो हूँ नहीं। ये मेरे बहुत पास आ गया, ठीक है। जब ये मेरे बहुत पास आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब मेरी बॉडी ना शिवर करने लगी। मैंने मूव करने की कोशिश किया, मैं मूव भी नहीं कर पाई, और मेरे माइंड में
जैसे ही वो पास आया तो पहला थॉट यही आया कि मैं उसको मारूं, मतलब मैं उसको मारूं बस ऐसा, मतलब गलत है या डेंजर है, अनसेफ फील होने लगा मारूं, बट मैं नहीं कर पाई। बहुत सारे थॉट और एकदम बॉडी स्टिफ सी हो गई थी, मैं मूव ही नहीं कर पाई। ठीक है, और मैं ऐसे ऐसे हो रही हूँ। फिर सडन कुछ होता है, ये एकदम से भागा और दूर जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, सामने जो बिल्डिंग है वहाँ से 2 भैया लोग निकल के आए, मतलब वो अंदर से ऐसे बाहर आए, तो ये उन 2 लड़कों को देख के ये दूर चला गया। फिर मुझे थोड़ा रिलीफ फील हुआ और मैं भी जल्दी जल्दी चल के ऊपर चली गई। उसके बाद मैं 3 डेज़ नीचे ही नहीं गई, मैं अपने फ्लैट के अंदर ही हूँ। ठीक है, हर दिन ये होता मेरे साथ। मैं जब भी नीचे जाती मुझे उसका घूरना बर्दाश्त करना है, बट हाँ ज़्यादा समय तक मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं उसको जब भी देती तो यार गालियाँ चलने लग जाती कि माइंड में मैं गालियाँ देने लग जाती और मारने का मन करने लग जाता। बट मैं ड्रामा नहीं करना चाहती थी, तो मैंने कंट्रोल किया अपने आप को कि नहीं, रिएक्ट नहीं करना है। मैंने सोचा मैं जिसके घर में रहती हूँ, यानी कि जो ओनर है, उनको बताऊँ तो वो मेरी हेल्प करेंगे। बट तभी मेरे माइंड में बहुत से थॉट्स चल रहे थे कि अगर मैं उनको बोलती हूँ, वो लोग बातचीत करके ख़त्म कर देते हैं, उसको नहीं निकलवाते यहाँ से, तो फिर मुझे तो यहीं रहना है, रोज़ उसे फेस करना है। और जब भी वो ये हरकत करता था तब उसकी वाइफ नहीं होती है नीचे, उसकी वाइफ काम वाली है, तो वो काम करने जाती है, सुबह चले जाती है, शाम को आती है। नीचे वो अकेला होता है और मुझे तो 10 बार नीचे जाना ही है। ठीक है, फिर 4 मंथ्स हो गए। कुछ डेज़ पहले मेरा रिएक्शन निकल गया। ठीक है, मैंने बहुत ज़ोर कर चिल्लाया, गालियाँ नहीं दिया मैंने, गालियों में मैंने कंट्रोल कर लिया, बट हाँ मेरा रिएक्शन निकला। नीचे लोग नहीं थे, पर बस वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। उसकी वाइफ उस दिन घर पे ही थी जब मैंने रिएक्ट किया, नहीं गई थी काम पे, लेट जाऊँगी ऐसा कुछ था उसका। तो वो मेरे को बोलती है, ये ऐसे करने लगा, हाँ क्या नहीं मैंने कुछ नहीं किया। और अपनी वाइफ को भी देख रहा है, मेरे को भी नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसको बोला, क्या तकलीफ़ है, कुत्ते की तरह घूरते क्या रहता है, मुझे तेरे घर में बहन बेटी नहीं है क्या? ठीक है, फिर उसकी वाइफ मुझसे बहस करने लगी, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कहा था उसको बाहर जाने के लिए, नहीं वो तो नहीं घूर रहा। फिर मैंने उसको 3-4 इंसिडेंट बताए कि ये मेरे पास आ जाता था, मेरे घर का फ्लैट का दरवाज़ा खोला इसने, एक कोना पकड़ के मुझे घूरते रहता था। ठीक है, बट वो मुझे और इरिटेट करने लगी, है ना, दोनों ही की वजह से मैं और इरिटेट होने लगी। तो मैं ऊपर आ गई, मैं आई अपने फ्लैट पे आ गई, और आके मैंने जिनके घर में मैं रहती हूँ, भैया दीदी हस्बैंड वाइफ है, उनको कॉल किया, उनको कॉल करके बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप रिलैक्स करो, मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ उन लोगों से। ठीक है, वो कहीं बाहर रहे होंगे, मैंने तो उनको बुलाया था बट वो नहीं आ पाए, बेचारे कहीं रहे होंगे बाहर, संडे था मतलब, तो कहीं बाहर रहे होंगे। फिर कुछ डेज़ बाद वो लोग आए, और उससे पहले मेरी फैमिली आई, मतलब मेरा भाई और मेरी मम्मा आई। ठीक है, तो उन लोगों ने, जो जिनके घर में मैं रहती हूँ, भैया दीदी, उन लोगों ने, जो भी मेंटेनेंस वाले हैं, उनसे बात किया। तो उन लोगों ने बोला कि मतलब नहीं निकाल सकते, ऐसे नहीं निकाल सकते, मानेगा तो वैसे भी नहीं, कोई भी गलत काम करने वाला, ऐसी घटिया हरकत करने वाला एक्सेप्ट तो करता है नहीं कि मैंने किया। ठीक है, निकाल नहीं सकते, वो वार्निंग देंगे एक। ठीक है, कुछ नहीं किया गया, और मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस डिसीज़न से कि आप मतलब ये लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कल को हाथ लगा दे लड़की को तब निकालेंगे। उसको कुछ बोला भी नहीं गया बुला के। ठीक है, कुछ डेज़ बाद मेरी फैमिली चले गई, जो भी है, कुछ डेज़ रह के, और वो लोग भी आए कुछ डेज़ बाद, भैया दीदी मुझसे मिलने, बात करने। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो ना चोर है, उसको यहाँ से 2 बार निकाल चुके हैं ये लोग, जो भी मेंटेनेंस देखते हैं इस मल्टी का, निकाल चुके हैं उसको 2 बार, और फिर वापस से रख लिया। चोरी वोरी किया था तो 2 बार निकाल चुके हैं, फिर वापस से रख लिए, क्योंकि इन लोगों को, जो भी हैं मेंटेन करते हैं मल्टी को, मेंटेनेंस वाले, उन लोगों को कम अमाउंट में, यानी कि समझ रहे हो ना, कम अमाउंट में कोई भी चौकीदार नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब आपको कम अमाउंट में कोई भी चौकीदार नहीं मिल रहा है, तो आप किसी घटिया आदमी को रख लोगे, किसी नीच ठरकी को रख लोगे, चोर भी है ही वो। ठीक है, चलो ख़त्म हुआ ये।
कल उसकी वाइफ आती है ऊपर, यानी कि काम वाली, जिससे मैंने 6 महीने काम करवाया और मैंने बहुत सामान दिया इन लोगों को। जो भी सामान मेरे पास एक्स्ट्रा होता है या फेंकने का होता है, 2 बार यूज़ किया फिर नहीं करना है, पर फेंकना नहीं, किसी को दे दो, बेचारे गरीब उनके काम आएगा। कुछ भी अच्छा खा पी रही हूँ तो उनको दे दो, अरे बच्चा है उसके घर में छोटा सा खा लेगा, ठीक है। कोई भी काम होता है तो उसने मुझसे हेल्प भी मांगी है। वो आती है मेरे पास और मुझे बोलती है, उस दिन के बाद मेरा उसका आमना सामना नहीं हुआ जिस दिन मैंने चिल्लाया था। वो आती है और मुझे बोलती है कि क्या हुआ था, तो मैंने उसको सब बताया, ये वो ऐसा किया वैसा किया ये वो। तो हर बात में वो एक ही माला जपती रही, नहीं वो तो आपको बहन मानते हैं, आपको गलत लग रहा है, नहीं वो उनकी आंखें बड़ी है, नहीं वो जो लोग ऐसे होते हैं ना, बोलती है ठरकी जो गलत नीयत रखते हैं वो तो उनकी आंखें तो लाल होती है। मतलब कुछ भी बकवास कर रही है। फिर उसके बाद लोग कहती है कि आपकी फैमिली आई थी, आपके फ्रेंड्स आए थे तो उन्होंने आपको समझाया नहीं क्या? बोलती है कि बात को जाने दो, बदनामी होगी। बताओ, उसको मुझे बोलना चाहिए था कि जो हो गया, मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने पति के वजह से, गरीब लोग हैं हम लोग, आगे से नहीं होगा दीदी। ये नहीं बोली वो मेरे को, जाते जाते भी दरवाजे पे खड़े होकर बोलती है हम अच्छे लोग हैं। आपसे पहले यहाँ जो लड़की रहती थी उसने तो नहीं कहा, किसी ने नहीं कभी कहा कभी ऐसा। तो मैंने कहा किसी के साथ नहीं किया होगा, मेरे साथ किया तो मैं बोल रही हूँ। और मैंने भी 4 मंथ्स लगाए रिएक्ट करने पे। इतने पास क्यों आया था तेरा पति? कुत्ता है क्या, सूंघने आया था? तो कहती है वो तुम कुछ दे रहे होगे उसको तो लेने के लिए आया होगा। उसने हर बात को अलग ही तरीके से डिफेंस कर लिया। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर वो अपनी हरकत कंटिन्यू रखता है वही कुत्ते की तरह घूरने वाली, या वो जो मेरे बहुत पास आया था वो, या घूर घूर के मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाने वाली, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मेंटेनेंस वाले तो खुद ही बोल रहे हैं उनको ऐसा बोलने में ऑड ही नहीं फील हुआ, मतलब शर्म ही नहीं आई ऐसा बोलने में कि नहीं निकाल सकते, वार्निंग देंगे। अगर उनकी बेटी होती तो 4 मंथ्स तो बहुत दूर की बात है, अगर वो एक ही बार बताती तो क्या वो रखते इस चौकीदार को यहाँ? अरे कम से कम 2-3 गाली 2-3 झापड़ तो देते उसको, ताकि उसके अंदर डर पैदा हो। दोनों के अंदर डर ही नहीं है, वो उल्टा मेरे ही घर में आके मेरे को ही सिखा रही है कि ऐसा नहीं ऐसा है, जाने दो। आप लोग मुझे बताओ, जिसके भी सामने मेरी ये रील आती है, आपने भले मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है पर मुझे कमेंट करो, मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या बोलते हो और मुझे क्या करना चाहिए, ये आप लोग मुझे बताओ क्या करना चाहिए अभी। क्योंकि जिनके घर में मैं रहती हूँ वो भैया दीदी तो सरेंडर कर चुके हैं, है ना, वो तो कुछ नहीं कर सकते, ये मेंटेनेंस वाले ही कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं। तो इनने भी बोल दिया है कि हमको कम अमाउंट में कोई चौकीदार नहीं मिल रहा है तो हम निकाल नहीं सकते। और जिनके घर में मैं रहती हूँ दीदी भैया, तो उन दीदी ने मेरे को कहा है कि अगर आगे कुछ करता है ना इशिका तो उसकी बीवी को बता। और मैं जिनके घर में रहती हूँ दीदी भैया, तो दीदी ने मुझे कहा है कि अगर आगे कंटिन्यू करता है वो ये हरकत या कोई भी टाइप की हरकत करता है ना इशिका, तो उसकी बीवी को बता देना, यानी कि काम वाले को। मैं उसको जाके बताऊँगी कि ये मेरे को अभी भी घूर रहा है या ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, जो मुझे ये कह रही है कि नहीं मेरा पति तो बहुत अच्छा इंसान है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो आपको बहन मान रहा है, आपको गलत लग रहा है। क्या करूँ मैं, मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग मुझे बताओ। अगर ये कंटिन्यू होता है तो किसको बोलूँ मैं? सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा? मैं तो नहीं शिफ्ट कर सकती यहाँ से, है ना। शिफ्ट करना बार बार खेल तो होता नहीं कि आप यहाँ शिफ्ट हो यहाँ पे या कर, तो पहले प्लानिंग करनी पड़ती कहीं अगर किसी दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होना हो तो, है ना। और मैं क्यों शिफ्ट करूं? जो गलत कर रहा है उसको निकालो ना। अननेसेसरीली मुझसे कुछ भी बात करने की कोशिश करना, किसी भी बहाने कुछ भी बात करना, गंदी नज़र से मुझे कुत्ते की तरह घूरते रहना। मैं खड़ी हूँ, वॉक करने गई हूँ, वॉक करते करते हम खड़े हो जाते हैं, इधर उधर देखते हैं ऐसे, तो बिना कुछ बोले बिना आवाज़ करे पता नहीं कहाँ से मेरे पीछे आके खड़े हो जाना। ये सारी हरकतें मैं 4 महीने से सहन कर रही हूँ और अंदर ही अंदर मुझे एंजाइटी होने लग गई है। मेरी तबीयत ठीक नहीं फील हो रही है, गुस्सा, मन ही मन में गालियाँ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, लेकिन उसको शर्म नहीं आ रही, उसने मेरा नीचे जाना ऊपर रहना ही दुश्वार कर दिया।
कोई भी पार्सल अगर आ जाए और मेरे बेल, घर की जो फ्लैट की जो बेल है वो बेल रिंग करता, तो मुझे ऐसा लगता कि कहीं वो तो नहीं है। या मुझे जब भी नीचे जाना होता तो उसके लिए पहले जैसे ही जाने के लिए डोर ओपन मैं करने जाऊँ तो मुझे लगता अरे यार उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो कुत्ते की तरह घूरेगा और मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब मुझे ही ऐसे नीचे देख के, इधर उधर देख के, फ़ोन को देख के जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी जाने लगी, जल्दी चलने लग गई, ताकि मुझे कम समय ही उस घटिया की गंदी नज़र को बर्दाश्त करना पड़े। उसकी वाइफ मुझे बोलती है, मतलब काम वाली, कि दीदी ऐसा नहीं है, वो तो मतलब आपको बहन मानता है, और आपसे पहले भी इस फ्लैट में लड़की रहती थी बट उसने तो कभी ऐसे नहीं कहा, और यहाँ पे और भी मतलब दीदी लोग, आंटी लोग रहती हैं, पर किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो ऐसा है या वो ऐसा कुछ कर रहा है। ठीक है, आपको बहन मानता है वो तो आपको गलत लग रहा है। वो उसकी ना आँखें बड़ी है, ठीक है। कभी बोलती है कि अरे वो जो ठरकी लोग, नीच लोग होते हैं ना, आप जैसे कह रहे हो कि गंदी नज़र थी उसकी, आपको अनकंफर्टेबल, डर घबराहट फील करवा रहा था, तो वो लोगों की ना आंखें लाल होती हैं। कभी बोलती है कि नहीं उसका काम ही है, कभी बोलती है कि नहीं वो तो सबको वैसे ही देखता है, वो तो वैसा कुछ नहीं है। मतलब कुछ भी बकवास कर रही है और मुझे इतना इरिटेट कर रही है, और बार बार यही कह रही है, इनडायरेक्टली मुझे ही फोर्स कर रही है कि आप मानो, आपको गलत लग गया, वो तो आपको बहन मानता है।